हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनदेवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भूरि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध भाग 72वां अध्याय शुरू पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार। श्री शुकवाच एकदा तो सभा मध्ये अस्तु मुनिभिर्वृता ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरा आचार्ये कुलवृद्धेश्च ज्ञाति सम्बन्धि बान्धवे शरणावतामेव चेतेषाम् आवाएषमुवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों और क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। क्या कही? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, वाचा क्रतु राजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस्त संपादय न प्रभु त्वत्पादुके अवहृतं परिचरन्ति ध्यायन्त भद्रनशने शुचयो गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभभवापवर्गा मासा सदे यदित आशीष ईश नान्ये तदेव देव भगवच्चरणारविन्द सेवानुभावमिव पश्यतु लोक एषा ये त्वं भजन्ति न भवन्तुत उभयेषां निश्चं प्रदर्शय विभो कुरु सञ्जयानां न ब्राह्मणं स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनं समदृशा स्वसुखानुभूते संसेवता सुरतरोरिव ते प्रसाद सेवानरूपमुदयो न विपर्ययोऽथ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। कमलनाभ आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्त हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण
नहीं करते उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभु, कुरुवंशी और सृज्यवंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। प्रभु, आप सबके आत्मदर्शी, आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है, यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते हैं। श्री भगवान उवाच सम्यक् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षणं कल्याणे येन ते कीर्ति लोकाननुभविष्यति ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि न प्रभु सर्वेषामपि भूतानाम् ईप्सितं क्रतुराडयन् विजित्य नृपतिन् सर्वान् कृत्वा च जगतिं वशे संवृत्या सर्वसंभारानाहारस्वामहाक्रतुम् एते ते भ्रातरो राजन् लोकपालं ससंभवा जितोऽस्म्यात्म भवता तेऽहं दुर्जयो यो कृतात्मभिः न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यस्सा श्रिया विभूतिभिर्वा भवेद्देवो अपि किमो पार्थिवः। श्री भगवान ने कहा, शत्रु विजय धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों और देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहें समस्त प्राणियों को अभिष्ट फल देगा वाला है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीत कर सारी पृथ्वी को अपने बस में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने बस में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को बस में नहीं किया है वे मुझे अपने बस में नहीं कर सकते हैं। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, स्वैराकृताभितासु प्रकोष्ठे जातेरपि राजन् बन्धुन् विज्ञाय दृष्टा पूर्वानुचितैः निशम्य भगवद्गीतं पीतफुल्लमुखाम्बुजा भ्रातॄन् दिग्विजये युक्त विष्णुतेजो परिप्रीयतान् स देवं दक्षिण स्यात् दिशत्सा सञ्जये दिश प्रतीचं नकुलम् उदीच्य सव्यसाचिर्णं प्राच्यं वृकोदरं मत्स्य केकय्ये स मद्रके ते विजयत्य नृपान् वीरा आजह्युदिव्या ओजसा आयात शत्रुवे भूरि द्रविणं नृपयक्षसे श्रुत्वा जितं जरासन्नं नृपते ध्यायतो हरि ओपायं तमेवाद्य उद्बहो यामुवाच भीमेशेनो अर्जुन कृष्ण ब्रह्मलिङ्गधराश्रया जगमुर्गिरे प्रजवताता बृहद्रथा सुतो यथा ते गत्वा तिथ्य बेलायां गृहेषु गिरमेदिनं ब्रह्मण्यं याचेरन् राजन्या ब्रह्मलिङ्गन राजन् विद्वा तिथिं प्राप्ता नर्थिनो दूरमागतान् तत्र प्रयच्छ भद्रं ते वयं कामयामहे किम्
दुर्मसं त्रिक्षुणं किं कार्यं साधुभिः किं न देयं मुदा न्यायं अपरसमदर्शनं यो नित्येन शरीरेण शतां ज्ञेयशो ध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्प सौवाचा शोच एव च स हरिश्चन्द्रो रन्तिदेव उत्साहवृत्ति शिविर्बलि व्याधकपोतो बहवो या ध्रुवेण ध्रुवं गता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया, उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री जैन वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केकय देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मध्य देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिब्रज गए। वही जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपयुक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें, सच पूछे तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है, उसका जीवन शोक करने योग्य है। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र रंतदेव केवल अन्न के दाने बीन चुन कर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल, शिवी बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृति विरास्तासु प्रकोष्ठे या हतेरपि राजन्य बंधुन विज्ञाय दुष्ट दुर्वानुचिन्तयत् राजन्य बंधवो हेता ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दोस्तयम् बलेर्नूर्श्रूयते कीर्तिर्विततादिक्ष्व कल्मषा ऐश्वर्याद् भ्रंशितास्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना श्रियं जिहीर्षत् सतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे आजाननपि मही प्रादात् वरमाणोऽपि दतिराट् जेवतं ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थ क्षत्रबन्धूनां देहेन पतमानेन नेता विपुलं यशा विद्युदारमति प्राह कृष्णार्जुनवृकोदरान् हे विप्रावृतां कामो ददाम्यात्मस्वरूपे वह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज़ सूरत
सकल और कलाइयों पर बड़े पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तेज शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट न होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राजलक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। परीक्षित, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मन चाहिए वस्तु मांग लें। आप चाहें जो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान, युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानानकांक्षिणा असौ भृकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ययम् अनयोर्मातुलेयं हृष्टं जानीयते पूर्वम् एवमावेदितो राजा जहासोचे स्ममागधः। आहा चामार्षतो मंदा युद्धम तर्हि ददामि वः न त्वं भीरुना योत्से युधि विक्लवचेतसा पथरं स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गता। अयं तु वयसा तुल्यो नातिशत्रो न मे समः अर्जुनो न भवेद्योधा भीमतुल्य बलो मम। इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदां द्वितीयं स्वयमादाय निर्जगाम पुरात् बहिः। तथा समेखले वीरो संयुक्ता वितरेतरो जग्नोतोर्वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदो मण्डलानि विचित्राणि सभ्यं दक्षिणमेव च चरतो शुशुभे युद्धं नटयोरिव रङ्गिणः। ततश्च चटाशब्दो वज्रनिष्पेष सन्निवः गदयो क्षिप्तयो राजन् दंतायोरिव दंतिनः। इस प्रकार से श्री भगवान ने कहा राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडुपुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है और मैं इन दोनों का मेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़ कर बोला, अरे मूर्खो, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े ही डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्र की शरण ली है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए यह भी मेरे जोड़े का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया।
अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। तो वे गदे भुज जवेन निपात्यमाने अन्योन्नतो कटिपाद करो रुजत जत्रुन चूर्णिर्बभूवत रूपे तयथार्क शाखे संयुज्यतो द्विहृदयोरिव दीप्तमन्यो इत्थं तयो प्रहतयो गदयोर्निवीरो क्रुद्धो स्वयं मुष्टिविरय स्पर्शसैरप्यपिष्टान् शब्दस्तयो प्रहरतेरिव योरिवासीर् निर्गत वज्रपरुषस्तल ताडनोथ। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आग की डालियां तोड़ तोड़कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती है। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चला कर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जंघों और हंसलियों पे चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गई तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घोंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घोंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घोंसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। परीक्षित, तयोरेवं प्रहर्तो समशिक्षा बलोजस निर्विशेषमद्भुतं युद्धमक्षीण जवयो नृपा एवं तयोन्महाराजा युद्धतो सप्तविंशति दिनानि निर्गन्तस्ता सुविद्धान्यसितिष्ठतो एकदा मातुलेयं वे प्राहराजन् वृकोदर न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतु युधे माधव शत्रो जन्ममृति विद्वान् जीवितं च जराकृतं पार्थमाप्याययन् स्वेन तेजसा चिन्तयद्वरि सा चिन्त्यारि वदोपाय भीमस्यामोघदर्शनं दर्शयामास विटपं पाटयानिव संज्ञया तद्विज्ञाय महासतो भीम प्रहृतंबर गृहीत्वा पदयो शत्रु पातयामास भूतले एकं पादं पदाक्रम्य दौर्व्यामन्यं प्रगीयसा गुदता पाटयामास सकामिव महागजा एकपादोरुविखणा कटिपृष्ठास्तनां सखे एकबावा छे भ्रूकर्णे सकले दिशो प्रजा हाहाकारो महानासिन नियते मगधेश्वरा पूजयामास तुर्भीमं परिरभ्य जयाच्युतः स देवं तत्तनयं भगवान् भूतभावना अभ्यासिंचाद् ये आत्मा मगधानां पति प्रभु मोच्यामास राजन्या सरुद्धा मगधेनय्य। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशल, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार न हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूट कर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। प्रिय परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह
भी जानते थे कि राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। परीक्षित भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांग, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भुएं और कान अलग अलग हो गए हैं। मगध राज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों का कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे समस्त प्राणियों के जीवनदाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त करा दिया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 73वां अध्याय होगा जिसमें जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना, ये कथा चलेगी। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरो रसिका भूय भावका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।